हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लास में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाला हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के मोस्ट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली अभी 22 फरवरी को एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, जो कि एक गणितज्ञ है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था तो किसने किया था? चीनियों ने, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था, जो किसने किया था? पास्कल। और जो पास्कल कहाँ के थे? फ्रांसीसी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया था और ये किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। किसने किया था दोस्तों? जेपी एकर्ट ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो कौन था? एनएसी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था तो किसने किया था? विलियम सी लायथ ने। किसने किया था दोस्तों? विलियम सी लायथ ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था तो कब हुआ था? 1833 में। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न MP हाई कोर्ट से रिलेटेड जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न हैं, और जो पूछे जा सकते हैं वो भी हमने प्रश्न लिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपनी परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है किसमें? मेमोरी में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है कहाँ पे? CPU। और CPU का फुल फॉर्म बताने वाले हैं, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो हमारा अगला प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो डिजिटलाइजेशन। क्या कहलाती है दोस्तों? डिजिटलाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो कौन सा है? सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 वाइट्स के चुंबकीय, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क पर परत होती है तो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। किसकी होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की। हमारा अगला प्रश्न है, नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है तो क्या होता है? 0 और 1, ठीक है। कौन से नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में? 0 और 1 होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1 kV बराबर होता है तो कितना होता है? 1024 वाइट्स, ठीक है। 1 kV किसके बराबर होता है? 1024 वाइट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो कौन सा था? यूनिवैक। कौन सा था दोस्तों? यूनिवैक। अगला प्रश्न है, नॉर्टन है एंटीवायरस टूल। क्या है नॉर्टन? क्या है दोस्तों? एंटीवायरल टूल। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस होता है तो एक प्रोग्राम। क्या होता है दोस्तों? एक प्रोग्राम होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्टन है तो एंटीवायरस टूल है और वायरस होता है एक प्रोग्राम होता है, ये डिस्कस कर लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डंप होने का कारण है तो क्या है? वायरस, ठीक है। क्या है दोस्तों? वायरस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का IC चिप बना होता है तो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसका बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन का। हमारा अगला प्रश्न है, WW का पूर्ण रूप क्या होता है तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था तो कब हुआ था? 1989 से 1990 में, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है तो सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब है तो क्या है ये? इंटरनेट सर्विस। क्या है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस। अगला प्रश्न है, जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था तो क्या किया था? 1614 में, ठीक है। और अगले प्रश्न की बात कर लें, CD-ROM का शब्दार्थ अर्थ। CD-ROM का एक प्रकार से फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, मेमोरी होता है तो कितने प्रकार की होती है मेमोरी? 2 प्रकार की, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होता है तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है? कर्सर, ठीक है। क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टिमटिमाती रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्सर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी होती है तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की,
ठीक है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है और सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है रैम का विस्तृत रूप है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है रोम का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप कहें तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कीबोर्ड की बटन की संख्या कितनी होती है? तो 101। कितनी है दोस्तों? 101 होती है। हमारा अगला प्रश्न है कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड को और क्या कहा जाता है? कुंजी का पटल। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुंजी का पटल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शट डाउन। क्या कहलाती है दोस्तों? शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है तो क्या कहलाती है? बूट ऑफ। क्या कहलाती है? बूट ऑफ। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का ब्रेन का कहलाता है तो क्या किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को। ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है मॉनिटर को कहा जाता है तो क्या मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडीयू। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है फंक्शन कीज की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 12। ठीक है। 12 फंक्शन कीज की संख्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है फॉरट्रैन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मेन फ्रेम हेतु। ठीक है। किसमें किया गया था? मेन फ्रेम हेतु। हमारा अगला प्रश्न है MCIR का शाब्दिक अर्थ है। MCI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो DOC। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है फैट का अर्थ होता है फाइल लोकेशन टेबल। क्या होता है फैट का अर्थ? फाइल लोकेशन टेबल। अगला प्रश्न है वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या कितनी होती है? तो कॉलम दोस्तों 1024 होते हैं और रोज कितने होते हैं? 1025। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है लाइन प्रिंटर की गति की इकाई तो लाइन प्रति मिनट। ठीक है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? लाइन प्रति मिनट होती है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है नॉट गेट पूर्ण करता है तो इनपुट को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है मैन का फुल फॉर्म? मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का निर्माण तो पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा पावर पॉइंट का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो क्या कंप्यूटर की जो अशुद्धि होती है उसको बग बोला जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बग। हमारा अगला प्रश्न है सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम मशीनी भाषा में रूपांतर। सोर्स प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में परिवर्तन करना कहलाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। कितनी होती है दोस्तों? 3600 चक्र प्रति मिनट। एचटीटी का पूरा नाम, एचटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्लॉपी। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है डिस्क की घूर्णन गति होती है तो कितनी होती है? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। कितनी होती है दोस्तों? डिस्क की घूर्णन गति 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कोबोल भाषा का उपयोग होता है तो किसमें होता है दोस्तों? व्यावसायिक कार्य में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। ठीक है। हमारा जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अवेकस। ठीक है। अवेकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट हैं और सिलेक्टेड प्रश्न है और ये MP हाई कोर्ट के लिए और रेलवे ग्रुप D और अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और भी होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है दोस्तों? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है तो RPM में। किस में मापी जाती है दोस्तों? RPM में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था तो कौन सा था? फॉरट्रैन। कौन सा था दोस्तों? फॉरट्रैन। अगला प्रश्न है कंपाइलर का उपयोग हाई लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। कंपाइलर का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। द्वि आधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। डॉस और विंडोज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है
फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो कितने अंक का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का, 8 कैरेक्टर का हो सकता है। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। Y2 की समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट में 8 बिट्स कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लॉपी का साइज होता है तो 3.25 से 5.25 तक। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट, ठीक है। अगला प्रश्न है, CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है तो क्या होती है? ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लॉग आउट। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लॉग आउट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। प्रश्न है, WAN का पूर्ण रूप है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो कौन सा है? परम, ठीक है। परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है? कौन सा है? तो परम 1000। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मशीनरी उपकरण है हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर की मशीनी जो उपकरण है वो सभी के सभी क्या है? हार्डवेयर है। हमारा अगला प्रश्न है LAN प्रयुक्त होता है तो स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क में होता है, लोकल में, ठीक है। डॉस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली, ठीक है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप कहाँ करता है? तो रजिस्टर में करता है। अगला प्रश्न है, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान, क्या होता है? बैकअप प्लान। वायरस होता है डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।